ओम शांति। दो मई 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। हमें आत्मा की स्मृति में रहना है। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा की स्मृति में रह करके हमें एक बाप की इस श्रीमत पर चलना है। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वयं का हमें क्या करना है? दर्शन करना है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। आज का प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत को बेड़ा पार करो। क्या करना है हमें? बेड़ा पार। बाप की श्रीमत पर चल के सर्वधर्मान परित्यज मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। कैसा बनना है हमें? पावन बनना है और दूसरों को पावन बनाना है। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर। तुम श्रीमत पर नॉन वायोलेंस माना अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। क्या करनी है हमें? गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना ओम नमो शिवाय कि मैं शिव को नमस्कार करती हूँ और करता हूँ। यह है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। ये महिमा किसकी है? निराकार परमात्मा की। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सब नास्तिक हैं। ये सब कैसे हैं? नास्तिक है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। अगर कुत्ते के अंदर भगवान हो तो कुत्ता काट सकता है? तो बाबा कह रहा है कि ठिक्कर वित्तर में भगवान को बता दिया, माना भगवान की गिलानी की है बच्चों ने। तो भगवान कहते हैं सब नास्तिक है। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। यह कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है। महिमा सिर्फ किसकी है? रचयिता बाप की, जिसने हम सभी को रचा है। बाकी तो सब है रचना। बाकी सब कौन है? रचना है। रचयिता तो एक ही है। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। कोई न कोई विकार है जरूर।
यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूट कर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरो जवाहर लगाए हैं। बाबा कहता है भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा क्या बना रहा है हमको? स्वर्ग का मालिक। राजयोग और ज्ञान सिखला करके परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं आत्मा अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी भव। ऐसे तो नहीं कहता है परमात्मा भव। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा अभिमानी भव। यह रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, लेकिन कह दिया है। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, छोटे छोटे से। तो बाबा कहता है दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। हम सभी कौन रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। वहाँ सन्यासी फिर कह देते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित है तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र हैं, जो पहले पवित्र हैं उनकी भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब से बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वह है देवी गुणों वाला, आकर राजयोग सिखलाते हैं। वो कौन है? देवी गुणों वाला। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। वह है देवी गुणों वाला मनुष्य, सतयुग का प्रिंस था, राजा था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं वह सर्वव्यापी है। इधर ये भी कह देते हैं कि उसका नाम रूप नहीं है, उसका रहने का स्थान भी नहीं है, और इधर ये भी कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो बाबा कहता है इसको कहा जाता है धर्म गिलानी। हमने क्या की? अपने धर्म की गिलानी की। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ क्या था? सनातन देवी देवता धर्म था। वह किसने स्थापन किया? कुछ नॉलेज नहीं है।
बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, क्योंकि जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या होती है? ब्राह्मण कुल की स्थापना। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। वह आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुमको जन्म दिया। मैंने तुमको क्या दिया? जन्म दिया। तो याद फिर मुझे करना है और वर्षे को याद करना है। मौत सामने है। मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। मरने के समय क्या कहते हैं? भगवान को याद करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। अब भगवान खुद कहता है कि तुम मेरी श्रीमत पर चलो, और हम कहते थे भगवान को याद करो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत। यह पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। पांडवों को क्या मिली है? अभी ईश्वरीय मत मिली है। गाया भी जा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है विपरीत बुद्धि। तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। अभी फिर से हम कौन बन रहे हैं? विश्व के मालिक बन रहे हैं। सतु में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। अभी वह है नहीं। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ और बाकी सभी धर्म खल्लास हो जाए। सिर्फ एक ही सनातन देवी देवता धर्म रह जाएगा। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो और अपने को आत्मा समझो। याद किसे करना है? परमात्मा को याद करना है। अपने आप को आत्मा समझकर पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। कहते हैं ना पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। भारत में जब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। बाबा किस लिए आया है? हम सभी को वापस ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? परम धाम में ले जाएगा। तो मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। बाप बन करके मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी पालना कर रहा हूँ और टीचर बन करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल। ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए और फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। बाबा हमें शिक्षा देकर के क्या बना रहा है? देवी और देवता।
इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सभी सृष्टि पर दया। सो तो मनुष्य कर न सके, क्योंकि नॉलेजफुल विलोसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं, पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना, जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है, जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायोलेंस, दूसरे तरफ है वायोलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है, 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो। यह नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है। तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, जो सबकी सदगति करेगा। पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामा मामेकम याद करो। यह बाप है सत्य चित्त ज्ञान का, सुख का सागर। वह आते ही बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती हैं। बाप कहते हैं, तुम हो सिकीलधे, बहुत काल से बिछड़े हुए हो। परमधाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि परमधाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं, जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं। बच्चे गृहस्थी व्यवहार में रहते बाबा को याद करो और कमल फूल समान रहो। श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने हैं। अब फिर शूद्र ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता है, मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह फिर सबको इस सृष्टि से भगाकर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही
जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवी संप्रदाय। जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मात बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। सबको सुख दे क्या बनना है? देवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा है आत्मा अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थी व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं, माना खत्म करने हैं। आज का वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। बाबा ने क्या कहा? अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्वयं और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्वयं सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। जो स्वयं सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। आज का स्लोगन है ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अच्छा, ओम शांति।